अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। मैं ठीक ठाक। आज बड़ा अहम सवाल है, अगर बात की जाए डाइवोर्स रेट की तो वो बढ़ता जा रहा है। क्या समझते हैं ये डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है? लव मैरिज में ज़्यादा डाइवोर्स रेट है या फिर अरेंज मैरिज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इन दोनों में डाइवोर्स रेट होते हैं। मसला पता क्या है कि कोई भी मर्द या औरत है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका जो पार्टनर है उसकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी और जो है इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी वो सेम हो। ऐसे हो नहीं सकता। एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसने 20, 25, 30 साल आपसे एक अलहदा ज़िंदगी गुजारी है। उसकी सोशलाइजेशन, उसकी फैमिली टर्म एंड कंडीशन, उसकी तरबियत, उसकी सारी चीज़ें आपसे डिफरेंट हो रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसकी सोच, उसकी सारी चीज़ें आप जैसी हो? एक ही दस्तरखान पर बैठ के खाने वाले एक ही माँ बाप के 4-5 बच्चों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे क्यों होता है? होता है ना। एवरी पर्सन इज़ यूनिक। अब मैं हूँ, अगर मेरी बात की जाए, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा कि मैं अगर शायर हूँ, मैं अगर आथर हूँ, हमारे ख़ानदान में, हमारे एरिया में कोई भी नहीं है। ये अल्लाह पाक की तकसीम है, ठीक है। इस पर इंसान को राज़ी रहना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेन चीज़ है जिसमें डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, 99.9% आप कह लें, तो अदम बर्दाश्त है। औरत मशरक़ी हो, औरत मगरबी हो, उसकी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, आपकी वाइफ ने खाना बनाया, आपको पता है उसमें मिर्ची ज़्यादा है, उसमें नमक ज़्यादा है। यहाँ से आपने उसकी तरबियत करनी है। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? तरबियत। अगर आपने उधर ही खड़े होकर उससे गालम गलोच किया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसको ये कहा कि आपके माँ बाप ने आपको ये सिखा के भेजा है, आपने नफ़रत का बीज उसके दिल में बोई दिया। ऐसा ही है। अब वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे और वो नस्लों तक जाएगा। ऐसा ही है। इसका बेहतरीन तरीका, आपको पता है कि नमक ज़्यादा है, आपको पता है मिर्ची ज़्यादा है, आपके वालिदैन भी खा रहे हैं, बहन भाई भी खा रहे हैं, आपको पता है। आपने क्या करना है? जब सारे खाना खा के चले जाएं, आप किचन में जाएं, बेगम को कंधों से पकड़ें, उसके माथे पे बोसा दे, उससे कहें, यार आज जो आपने खाना बनाया ना, ओए होए होए होए, क्या कमाल खाना बनाया। मेरी बीवी जैसा खाना कोई नहीं बना सकती, शहज़ादी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज ना थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी। अगर उस पर थोड़ा सा देखो ना, तो अगले दिन और ज़्यादा लगन से जो है वो खाना बनाएगी और फेवरेट डिशेस बनाएगी। उसके दिल में प्यार आएगा कि मुझे इतने अच्छे तरीके से बोला है। देखें ना, वो कहते हैं ना कि अगर औरत को कहा जाए कि ये बहुत सारे पहाड़ हैं, इनको खोद के आपने एक नहर बनानी है, तो वो नहर बना देगी। उसके बाद आप उसे इतना कहेंगे ना कि थक गई हो, थोड़ा सा सांस ले लो, उसकी थकावट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आता है औरत पे आते हैं। आपस में क्लैशेस होते हैं। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आपस में क्लैशेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप औरत और मर्द एक दूसरे के सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन आप पहले उसकी चॉइसेस देखें, उसकी प्रेफरेंस देखें, उसकी प्रायोरिटीज़ देखें। आप सेक्रीफाइस करें, आप कंप्रोमाइज़ करें, 2-3 साल दें तो सही। आप अगर आते ही कहते हैं कि मेरी बुढ़िया मैंने थले ला के रखना, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं होता। आप उसकी इज़्ज़त करें, उसकी चॉइसेस का ख्याल रखें। क्लैशेस हो गए, मर्द ने बर्तन उधर किए, ठीक है, और जो है दरवाज़ा ज़ोर से मार के बाहर चला गया, गुस्से में आपसे लड़ाई हुई, आपके साथ गालम गलोच हुआ, कुछ भी हुआ। अब यहाँ से समझदार और काबिल औरत का इम्तिहान शुरू होता है। अगर वो आ रहा है वापस, उस लड़ाई के बाद अगर वो घर वापस आता है, अगर टाइम खाने का है, तो उस औरत को खाना बना के रखना चाहिए। बनाना तो उसने ही है ना, चाहे लड़ाई हुई है। अगर चाय का टाइम है तो चाय बना के रखे। अगर वो आता है, सर्व करेगी, डेफिनेटली उसके दिल में प्यार आएगा कि मैंने इतना सब कुछ किया भी है, बट फिर भी इसको मेरी फ़िक्र है। वो केयरिंग का लेवल, लव के लेवल को तो बढ़ा दे। जैसे चाय पिएगा, खाना खाएगा ना, वो औरत चली जाए वहाँ से, चुप करके खाना सर्व करे चली जाए। उसे शर्म आएगी कि यार ये मेरे बच्चों को पाल रही है, इतना ख्याल रखती है। वो जाके हाथ बांध के माफ़ी मांगेगा। टू बी वेरी फ्रेंकली, अगर आपने वही काम किया जो मर्द ने किया, अगर वो गुस्से में बाहर चला गया, अब वो आया है, उसका खाने का टाइम है, उसने चाय पीनी, अगर आपने नहीं बनाया तो वो गुस्सा मल्टीप्लाई होगा। मर्द की फितरत है, मर्द नेचुरली एग्रेसिव है, लेकिन वो औरत के सांचे में ढल जाता है अगर ढालने वाली हो। कोई इशू नहीं है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है। इन आपकी थोड़ी सी वालदैन की, इस खावंद की जो है ना वालदैन, उसकी खिदमत करने से आपकी कोई शान कम नहीं होती। आप बेटी हैं, आप ये देखें, आप बाद में आई हैं, पहले उसके वालदैन हैं। आजकल की जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल है, मेरी बहनें बेटियाँ हैं, उनको मैं यही कहूँगा, कभी भी पेरेंट्स को बच्चों उसके जो बेटा है ना उससे जुदा ना करें। आप अगर उन्हें कहेंगे ना आपकी वालदा है, उन्हें टाइम दें, तो वालदा खुद कहेगी कि बेटा
आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है। जब आप कहेंगे ना कि जो भी चीज़ लेके आनी है छुपा के लेके आनी है बच्चों से, तो ये चीज़ें जो है ना, ये मकाफ़ाती अमल है, ये आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। वो चीज़ें बच्चे देखते हैं, आप देखते नहीं हैं बच्चे कितने बदतमीज़ होते हैं छोटे, फिर हम थप्पड़ मार के उसको कहते हैं कि तुझे तमीज़ नहीं है, माँ से ऐसे बात करते हैं। भाई आपकी एज 25-30 साल है, उस बच्चे की उम्र 3-4 साल है, आप कैसे लेवल पे ले आए हैं? आपने जो चीज़ें सीखने में 20-25 साल गुजार दिए, तो बच्चे को कैसे आप कहेंगे? उसकी ट्रेनिंग करें, उसकी तरबियत फिर आखिर में आप देखने वाली ऑडियंस को सबसे फेवरेट टिप आपकी कौन सी है जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? बर्दाश्त। औरत को मैं कहता हूँ, चाहे आज की औरत है, आज से 100 साल पहले की थी, औरत को घर बसाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। देखें, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया है, रहना तो उसने उसी घर में है ना। तलाक एकदम से नहीं होती। और तलाक का मतलब क्या? अलहदगी। अलहदगी ये नहीं है कि मियाँ बीवी मर्द ने जो है तलाक कह के उसकी अलहदा कर दिया। तलाक ये होती है जब आप साथ रहते हुए भी साथ ना रह रहे हों। आप इसलिए रह रहे हो साथ, यार बच्चे हैं, माशरा क्या कहेगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, कुछ भी है, कम्युनिकेशन गैप कभी ख़त्म ना करें। आपके क्लैशेस हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, आप हमेशा कम्युनिकेट करें। कभी भी मसले होते ही नहीं हैं। सिर्फ थोड़ी सी मर्द को अपनी नाक को पीछे रखना पड़ता है, थोड़ी सी औरत को अपनी नाक को पीछे रखना पड़ता है। लाइफ चलती है औरत और मर्द से, ना मर्द की वजह से लाइफ चलती है ना औरत की वजह से। इन दोनों, ये पहिया जो है ना, दोनों की वजह से चलता है। ऐसे ही है। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी आपके कीमती ओपिनियन का।